हरे कृष्णा दोस्तों, मेरे चैनल चारूवीस लेक्चर ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मोहिनी एकादशी के बारे में कुछ बोलने की कोशिश करूंगी, क्योंकि अगले महीने की 1 तारीख को ही मोहिनी एकादशी है और मैं आज मंगलाचरण के मध्य से शुरू करूंगी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम सबको ही पता है कि अक्षय तृतीया के बाद वाली जो एकादशी आती है, शुक्ल पक्ष की एकादशी, वो मोहिनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है और इसका महत्व कूर्म पुराण में वर्णन किया गया है। तो एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान, ये मोहिनी एकादशी की जो महत्व है वो क्या है, इसकी विधि क्या है। तो तब जाके भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है और ये प्रश्न त्रेता युग में श्री रामचंद्र ने वशिष्ठ मुनि के निकट ये प्रश्न किया था। तो जब उन्होंने वशिष्ठ मुनि को ये प्रश्न किया था तो वशिष्ठ मुनि ने इसका उत्तर भी दिया था। उन्होंने रामचंद्र को कहा था कि भले ही आपका नाथ रामचंद्र ने वशिष्ठ मुनि से पूछा था कि देखिए, जनक नंदिनी सीता के विरह में दिन रात कातर रहता हूँ, तो ऐसी एक व्रत की बात आप बोलिए जिस व्रत को करने से सारे पाप क्षय होते हैं और सारे दुख विनाश होते हैं। तब जाके वशिष्ठ मुनि ने कहा कि भले ही आपका नाम लेने से लोग पवित्र हो जाए, फिर भी ये जन कल्याण के लिए ये आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। तब जाके वशिष्ठ मुनि ने कहा कि सरस्वती नदी के तीर में एकदा भद्रावती नाम की एक नगरी थी और वहाँ पे चंद्रवंश यात धृतिमान नामक एक राजा थे और उनके राज्य में ही एक वैश्य रहते थे। वैश्य मतलब जानते हैं, वैश्यों का कर्तव्य जो होता है वाणिज्य और गोपालन। एक बहुत ही समृद्धशाली वैश्य रहते थे वहाँ पे, जिनका नाम धनपाल था। तो ऐसे वैश्य रहते थे और वो वैश्य बहुत ही विष्णु भक्ति परायण थे। वो जन कल्याण के लिए बहुत कुछ करते थे, शांत स्वभाव के थे और विष्णु भक्ति परायण थे। तो उनके 5 पुत्र थे। 5 पुत्र सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृति और धृष्टबुद्धि, ये 5 नाम के उनके पुत्र थे। 5 पुत्र, और 5 पुत्र जो थे उनके, तो उसमें से जो सबसे छोटा पुत्र जो था धृष्टबुद्धि बहुत ही पापाचारी था। बहुत ही धृष्टबुद्धि, और ऐसे पाप करता था, मतलब हमेशा वो परस्त्री संग करता था और हमेशा सूरापान में मत रहता था, हमेशा वेश्यासक्त था, लंपट था। ऐसे ही बहुत, मतलब हमेशा ही वह पाप कर्म में नियुक्त रहता था। एक दिन उसके पिता ने, मतलब धृष्टबुद्धि के जो पिता थे धनपाल, उसने देखा कि रास्ते के अंदर उसका जो पुत्र है धृष्टबुद्धि, वो एक वेश्या के गले में हाथ रख के घूम रहा है। तब जाके जब धृष्टबुद्धि के पिता धनपाल ने ये देखा तो वो धृष्टबुद्धि के ऊपर बहुत ही क्रोधित हो गए और उनको धृष्टबुद्धि को घर से निकाल दिया कि तुम इस घर में अब से नहीं रहोगे। तो ऐसे उसके जो आत्मीय परिजन थे, उन्होंने भी धृष्टबुद्धि का त्याग किया। तो ऐसे ही उसके दिन जाते लगे और उसके पास जो अलंकार थे वो, मतलब हमेशा पिता का धन क्षय करता था। तो ऐसे उसके पिता ने जब उसको घर से निकाल दिया, तब जाके धृष्टबुद्धि ने अपने पास जो उसके जो आभूषण वगैरह थे वो बेच के अपना दिन व्यतीत करने लगे। और ऐसे ही बहुत दिन चला, लेकिन ऐसे ज़्यादा दिन नहीं चला और वो धीरे धीरे वो बहुत ही धन संकट में आ गया और उसको धनहीन देख के उसके साथ जो वेश्या भी रहते थे, उन्होंने भी धृष्टबुद्धि का त्याग किया। धृष्टबुद्धि धीरे धीरे लोगों
अपने गांव में ही चोरी करना शुरू किया उसने, और वो राजा के प्रहरी के हाथ 2-3 बार राजा के प्रहरियों के हाथ भी लगा, लेकिन पिता के सम्मानार्थ से उसको छोड़ दिया गया। लेकिन अंतिम बार जब वो हाथ लगा राजा के प्रहरियों के, तो तब राजा ने उसको कारादंड दिया, और कारादंड भोगने के बाद वो फिर से आया। फिर से आके वो मतलब ऐसे पशु हत्या करके, उनका मांस भक्षण करके बहुत ही पाप के अंदर बहुत ही दुखमय जीवन व्यतीत कर रहा था। ऐसे ही एक पुण्य कर्म के फल से वो कर्म के फल से वो कौंडिन्य मुनि के आश्रम में उपस्थित हुआ। सब मुनिगण स्नान करके लौट रहे थे। तो जब धृष्टबुद्धि उनके सामने उपस्थित हुआ, तो कौंडिन्य मुनि के वस्त्र से एक ड्रॉप पानी उसके ऊपर गिरा। तो गिरने के बाद उसका जो शुभ बुद्धि था, उस बुद्धि का उदय हुआ, और तब जाके उसने मुनिवर को, कौंडिन्य मुनि को प्रश्न किया कि मुनिवर, मैं बहुत ही दुखी हूँ, तो ऐसी कोई व्रत की कथा मुझे बोलिए, जो व्रत करने से मुझे मुक्ति मिलेगी इस दुख से। तब जाके कौंडिन्य मुनि ने कहा कि देखो, अक्षय तृतीया के बाद में जो शुक्ल पक्ष या मोहिनी एकादशी आती है, तुम उस मोहिनी एकादशी का पालन करो। तो तब जाके उसने मोहिनी एकादशी का जब पालन किया कौंडिन्य मुनि के आश्रम से, तो उसने पालन किया, तो कौंडिन्य मुनि के आश्रम से वो वापस लौट आया, और उसने मोहिनी एकादशी व्रत अनुष्ठान किया। और व्रत अनुष्ठान करने के बाद वो सर्व पाप से मुक्त होके गरुड़ में आरोहण करके सबके अंत में, उसके जीवन के अंत में वो वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। तो ऐसे ही हम देख सकते हैं कि धृष्टबुद्धि जैसा एक पापी भी मोहिनी एकादशी पालन करने से उसकी मुक्ति मिल गई उसको। तो यहाँ पे एकादशी महत्व पे हम देख सकते हैं कि बहुत जन्मार्जित जो पाप है, वो पाप भी मोहिनी एकादशी व्रत पालन करने से दूर हो जाता है। और रामचंद्र को ऐसा कहते हुए वशिष्ठ मुनि ने रामचंद्र को कहा कि कौंडिन्य मुनि का जो उपदेश था दृष्टि के लिए, वो हम जैसे सारे जीवों के लिए, हम सबको ही ये एकादशी ज़रूर पालन करनी चाहिए। और ये एकादशी ना ही यज्ञ, ना ही तीर्थ स्थान भ्रमण के, और ना ही दान इत्यादि पूर्ण कर्म के समान इस एकादशी का फल नहीं है। मतलब कि ये जो दान, स्नान, यज्ञ, ये सब करने से जितना ना आपको पुण्य मिलेगा, तो ये मोहिनी एकादशी पालन करने से उससे ज़्यादा, बहुत गुना ज़्यादा आपको सुकृतियाँ मिलेंगी। तो तब जाके ये व्रत दृष्टि बुद्धि का उद्धार हुआ। तो ज़रूर हम भी अगर मन से ये एकादशी पालन करेंगे, तो हमें भी इसका फल ज़रूर मिलेगा। और इस व्रत को मतलब मन से इस व्रत को श्रद्धा सहकार में श्रवण और कीर्तन करने वाले को सहस्त्र गोदान का फल लाभ होता है। और अंतिम में आती है एकादशी की पालन की बात। तो एकादशी जब आती है, तो एकादशी की पारण की बात भी ज़रूर आती है। तो पारण का समय है मोहिनी एकादशी का 4:95 से लेकर भोर 4:95 से लेकर 9:20 तक इस एकादशी का पारण है। तो एकादशी के लिए आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं। और मुझे अगर बोलने में कोई भी गलती हुई होगी, तो निज गुण से मुझे क्षमा कर दीजिएगा। हरे कृष्णा।